फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2024 और 20 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च की है? हु हैज लॉन्च द वेबसाइट फॉर द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह ने, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, थर्ड ऑप्शन है JP नड्डा ने या फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक तौर पर वेबसाइट लॉन्च की है। नई दिल्ली स्थित संचार भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक ऐतिहासिक उत्सव होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। लाभार्थियों के बैंक खाते में कितने रुपए डिजिटल तरीके से ट्रांसफर किए गए? प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन झारखंड टू बेनिफिशरीज। रुपीज वॉज डिजिटली ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज। फर्स्ट ऑप्शन है 22 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 32 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 42 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 52 करोड़। बताइएगा दोस्तों, लाभार्थियों के बैंक खाते में कितने रुपए डिजिटल तरीके से ट्रांसफर किए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 32 करोड़ रुपीस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त लाभार्थियों को जारी की। लाभार्थियों के बैंक खाते में 32 करोड़ रुपए डिजिटल तरीके से हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा 32,000 घरों के स्वीकृत पत्र भी वितरित किए गए। उन्होंने देश भर में PMAY-G के 46,000 लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से चाबियां सौंपी। केंद्र ने PMAY-G योजना के तहत झारखंड में गरीबों के लिए 1,13,400 घरों को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, GST परिषद ने विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पाद प्रीमियम पर GST दरों का सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। यह 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? द GST काउंसिल कंस्टिट्यूटेड a 13-member group of ministers to suggest GST rates on various health and life insurance product premium
It will submit its report by October 30. Who will chair this panel? फर्स्ट ऑप्शन है निधि खत्री, सेकेंड ऑप्शन है सुनील वाजपेयी, थर्ड ऑप्शन है संजय अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है सम्राट चौधरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चौधरी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जीएसटी परिषद ने विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दरों का सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। यह समूह 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इस समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के सदस्य शामिल हैं। 9 सितंबर को जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी की वर्तमान संरचना की जांच और समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के महात्मा मंदिर में चौथे RE इन्वेस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट का उद्घाटन किया है? इन सितंबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी 4th RE इन्वेस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट एट महात्मा मंदिर इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर, सेकेंड ऑप्शन है गांधीनगर, थर्ड ऑप्शन है गुरुग्राम या फोर्थ ऑप्शन है सूरत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के महात्मा मंदिर में चौथे RE इन्वेस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे RE इन्वेस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट का उद्घाटन किया है। मोदी ने अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी से जोड़ने वाले अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण को भी हरी झंडी दिखाई है। मोदी का 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है, जिसमें अहमदाबाद और भुज के बीच देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, R रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? R रविंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है आइसलैंड, सेकेंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है फिनलैंड या फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। बताइएगा दोस्तों, R रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वर्तमान में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला दूत नियुक्त किया गया है। रविंद्र 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? हु हैज वॉन दी अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024?
फर्स्ट ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटली ने, सेकंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपेन ने, या फोर्थ ऑप्शन है ऑस्कर पियास्टर ने। बताइएगा दोस्तों, अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्कर पियास्टर ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है क्योंकि देर से हुई दुर्घटना के कारण दौड़ प्रभावित हुई और उन्हें एक वर्चुअल सेफ्टी कार के पीछे दौड़ पूरी करनी पड़ी। इस जीत के साथ ही मैकलारेन टीम के साथ ही लैंडो नॉरिस के चौथे स्थान पर रहने से टीम को कंस्ट्रक्टर स्टैंडिंग में रेड बुल पर 20 अंकों की बढ़त मिल गई। रेड बुल पिछले 55 रेसों में स्टैंडिंग में शीर्ष पर थी। मैकलारेन ने आखिरी बार 2014 में यह स्थान हासिल किया था। अजरबैजान के बाकू में बाकू सिटी सर्किट में आयोजित रेस में जॉर्ज रसेल तीसरे और मैक्स वर्स्टेपेन 5वें स्थान पर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के शीर्ष भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में 87.86 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वह किस देश से हैं? एस इंडियन जेवेलियन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा फिनिश्ड इन सेकेंड पोजीशन विद अ बेस्ट थ्रो ऑफ 87.86 मीटर एट द डायमंड लीग फाइनल। पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स हर्ल्ड द spear to a distance of 87.87 meter to claim the top position. He is from which country? फर्स्ट ऑप्शन है डोमिनिका, सेकंड ऑप्शन है ग्रिएंडा, थर्ड ऑप्शन है जमीका, या फोर्थ ऑप्शन है गुआम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनेडा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शीर्ष भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल्स में 87.86 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नीरज मात्र 1 सेंटीमीटर के अंतर से शीर्ष स्थान से चूक गए। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस बीच जर्मनी के जूलियन वेबर 85.97 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज लगातार दूसरे साल डायमंड लीग में उप विजेता रहे। 2023 में नीरज चेक गणराज्य के जैकब वर्लेज से हार कर अपनी डायमंड ट्रॉफी का बचाव करने से चूक गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा बैंक देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 डिजिटल शाखाएं शुरू करने की योजना बना रहा है? ये शाखाएं स्वयं सेवा और सहायक सेवा मॉडल को एकीकृत करती हैं। विच बैंक प्लान्स टू लॉन्च 7 डिजिटल ब्रांचेस एज अ पायलट प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री? दीज ब्रांचेज इंटीग्रेट सेल्फ सर्विस एंड असिस्टेड सर्विस मॉडल्स। फर्स्ट ऑप्शन है कैनरा बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा।
बताइएगा दोस्तों, कौन सा बैंक देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 डिजिटल शाखाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। ये शाखाएं स्वयं सेवा और सहायक सेवा मॉडल को एकीकृत करती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 डिजिटल शाखाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। ये शाखाएं स्वयं सेवा और सहायता प्राप्त सेवा मॉडल को एकीकृत करेंगी। प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवदत्त चंद्र ने हाल ही में मुंबई के विले पार्ले में बैंक के दूसरी डिजिटल शाखा का उद्घाटन किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुलाई में मुंबई के हॉर्निमन सर्किल में अपनी पहली डिजिटल शाखा खोली थी। दूसरी शाखा पिछले महीने हैदराबाद के चंदा नगर में खोली गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अनमोल खरब जो सितंबर 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? अनमोल खरब, who was seen in news in September 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल, फोर्थ ऑप्शन है आर्चरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत की 17 वर्षीय शटलर अनमोल खरब ने ल्यूवेन में बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला एकल स्पर्धा जीतकर अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। कौशल और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 17 वर्षीय खिलाड़ी ने फाइनल में डेनमार्क की अमाली सुल्ज को 24-22, 12-21 और 21-10 से हराया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इन सितंबर 2024 इंडिया लॉन्च्ड एन ऑपरेशन टू प्रोवाइड humanitarian assistance to Typhoon Yagi affected countries Myanmar, Laos and Vietnam. What is the name of this operation? फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन संभव, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भाव, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन समर्थ, फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेशन सहयोग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सद्भाव। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। भारत ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम को इस बड़े तूफान के प्रभाव से निपटने में सहायता के लिए तत्काल राहत सामग्री भेजी है। इस साल एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान के बाद ये तीनों देश भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा पर सवार होकर म्यांमार को सूखा राशन, कपड़े और दवाइयां सहित 10 टन सहायता भेजी गई। ठीक है दोस्तों,
आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।